तो मिरेकल्स कहां पे हैं? आपके हाथों में। बोलो मेरा हाथ नहीं है, ये क्या है? चिन्ह चमत्कार देने वाला हाथ है। जिसको तुम छुओगे चिन्ह चमत्कार दे रहे हो, जिसको तुम छुओगे वो काम ब्लेस होगा, मुर्दे जीवित होंगे। कुछ है आपके हाथ में। जब एलाइसा मर गया उसको गाड़ दिया, कुछ बंदे आके उसी जगह में उन्होंने क्या किया? कब्र खोदा। जैसे वो मुर्दे को उन्होंने गाड़ने के लिए नीचे रख दिया, तो एलाइसा का हड्डी उस जगह में, क्योंकि एलाइसा को पहले ही गाड़ा गया था। तो जैसे वो मुर्दा ने एलाइसा की हड्डी को छुआ, वो जीवित हो गया। सोचो एलाइसा मर चुका, उसका मांस मिट्टी बन चुका है, बस बचा क्या था? हड्डी ने क्या कर दिया? मुर्दों को जीवित कर दिया। अब पता जो अभिषेक प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे मांस में भी है, हमारे कपड़ों में भी है, हमारे हड्डियों में भी है। अभिषेक कभी मरता नहीं है। जो अभिषेक आपने मसीह से पाया है वो आपके अंदर है और वो आपके हाथों के द्वारा बाहर निकलेगा। 2025 में वो क्या था? अच्छा था। आमीन। मुझे आपका नहीं पता, पर मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। आमीन। वो मेरे और मेरे परिवार के लिए 2026 में उसने जो भलाई किया, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आमीन। एक ही वर्ड में जीसस क्राइस्ट को बोल सकता हूँ, थैंक यू लॉर्ड, बस, और कुछ नहीं। आपको पता है, हम जब रात को 31 तारीख को हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने एक वर्ड रिलीज किया था। आपको तो ये साल कौन सा साल है? कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता, इसलिए हम फेल होते हैं। आपको पता है, वो केवल वचन नहीं था, वो साल था कि ऐसा होगा साल। प्रभु ने बोला था, पर कई बिलीवर्स को क्या है, मजाक लगता है। अब मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। मैंने बोला था 2026 पैसे और आदर का साल होगा। अब तो ये 25 में हमने ऐसे आदर देखे, आप इनको पूछ सकते हो, ऐसा आदर हमने लाइफ में कभी नहीं देखे थे। हाँ मम्मा, लाइफ में हमने कभी नहीं देखे। और ये वर्ड प्रभु ने हमें 31 तारीख को 2024 में दिया था। कितने लोगों को याद है? आपको समझ आ रही है? हम प्लेन में ऐसे उड़ रहे जैसे कि हम ट्रेन में जाते। 25 में पैसे की कोई कमी, कोई घटी। यदि हम बैठ के पैसे भी काउंट करें ना, पता नहीं कितने लाख, मे भी वो करोड़ टच करेगा थोड़ा, कि इनकम टैक्स वाले हमें नोटिस ना भेजे। कहोगे मेरी बात समझ रहे? और इसलिए हम ये गाना गा रहे थे, सचमुच वो अच्छा है। और ये गाना पर्सनल है, प्रभु तू मेरे लिए अच्छा है। आमीन। मुझे दूसरों को नहीं पता, मुझे आपका नहीं पता। यदि आप वचन को आपने लिया था उस समय, तो मैं बिलीव करता हूं 2025 आपके लिए अच्छा होगा। कल परसों मैं प्रे कर रहा था, 2026 के लिए वर्ड प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। भाई ये वचन नहीं है, ये तो खाली वचन है, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई आपके लिए नहीं हो, हमारे लिए हो रहा है। जो आदर हमने देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी आदर हमने लाइफ में नहीं देखा था। हम अलग अलग जगह में गए, और आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 जगह में प्रभु ने हमें लेके गया। 2025 में 12 जगहों में सुसमाचार सुनाने उसने हमें लेके गया, और विथ ऑनर के साथ, आदर के साथ। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साल खत्म नहीं है, अभी भी 3-4 दिन है। मैं घोषणा करता हूँ, पैसे आदर आपके लाइफ में आए यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं बस आपको धन्यवाद दे सकता हूं। आमीन। वो भला है और वो भला करता है। वो कभी बुरा हो नहीं सकता आपके परिवार के लिए। हर वो बुरी चीज, हर वो गलत चीज जो आपके लाइफ में आज हो रहा है, वो डेविल कर रहा है, उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है। मुझे याद है, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु हमें आराधना का स्थान चाहिए। प्रभु ने 3 मंजिल दे दिया। मुझे शर्म आता था, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु ने अच्छा गाड़ी दिया। आमीन। ऐसी फेवर हमने देखा है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था ये जगह हमारा होगा।
लाइफ में कभी नहीं सोचा था, जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था। लोग एक ही चीज बोलते थे, दिल्ली में लेना मुश्किल है। और उस समय बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज किराए पे चलते थे, और हमने क्या किया, जमीन लिया। मुझे पता है प्रभु के दासों ने जो मुझे बोला है, आप लोग जो कर रहे हो वो अमेजिंग है। और मुझे पता है प्रभु आने वाले साल में क्या क्या करेगा। मुझे पता है मेरा फ्रेंड जो होली स्पिरिट है, उसने मुझे दिखाया है 2026 कैसा होगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तू डिसाइड नहीं करेगा मेरा 26 कैसा होगा, परमेश्वर डिसाइड करेगा। उसका वचन डिसाइड करेगा कि मेरा 2026 कैसा होगा। वर्ड डिसाइड करेगा, वचन डिसाइड करेगा। यदि आप इस मिनिस्ट्री के हिस्सेदार हो, मेंबर्स हो, आई वांट टू टेल यू, वचन मिल चुका है हमें। प्रभु ने वर्ड दे दिया है। आपको क्या करना है, पैसे के साल और आदर के साल से ऐसे बैठना है और उस 2026 के वर्ड में आपको जंप मारना है, इधर से उधर जाना है। आमीन। और जो लोग उसको रिसीव करेंगे, आई वांट टू टेल यू, 2026 हमारे लिए ब्लेस्ड होगा। आमीन। मुझे याद है जब मैं छोटा था, बिल्कुल छोटा, प्रचार कर रहा था मैं विकी भैया के घर में, प्रभु हमें लैंड देने जा रहा है दिल्ली में ही। और मुझे ऐसे देखते थे, लैंड तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है, तुम्हारे पास चलने के लिए कुछ ही नहीं है, यू नो। विश्वासी हमारे पर लाभ करते थे, सबिता सिस्टर यहीं पे हमें कीजिए, बड़े बड़े बातें करते थे हम, प्रभु हमें जमीन देने जा रहे हैं। अब तो ये जगह मेरे लिए स्टेडियम है। किन लोग बोलते हैं तो छोटा जगह यार तेरे लिए है, तू ले ले, छोटा जगह तू ले ले, लेके दिखा तू। ये छोटा जगह नहीं, ये परमेश्वर की भलाई है। इसी जगह से प्रभु लाखों को ब्लेस कर रहा है। लोगों को कदर नहीं है, जब खुदा ब्लेस करता है ना, सेलिब्रेट करो। कितने लोग मूर्ख लोग क्या करते हैं, प्रभु से 1 करोड़ मांग रहे हैं। क्या लाख रुपए से खुदा ने आपको आज तक ब्लेस किया है? तुम 1 करोड़ में पहुंच गए। तुम धीरे धीरे अपने फेथ को बढ़ाना है, एक ही बार नहीं, धीरे 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 धीरे। कल मैं प्रे कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे एक बुद्धि दिया जो आज मैं आपको देना चाहता हूं। आमीन। इसलिए आप लोगों को रेडी होना है आज। थोड़ा कोई बात नहीं, 1 घंटे में लूंगा, 12 बज रहा है, 1 बजे मैं खत्म कर दूंगा। ओके, 1 आवर अच्छे से वचन सुनना, जीवन बदल जाएगा आपका। और हम लोगों के लिए प्रे करेंगे, ले हैंड करेंगे आज। ओके, किन लोग रेडी आज? आमीन। इसलिए उसके हर वो दिए गए ब्लेसिंग्स को सेलिब्रेट करो। मुझे बीच में ऐसा आया कि प्रभु, छोटा गाड़ी था हमारा ना, और मुझे ना ऐसा अंदर आने लगा, यार ना ना ना, मैं तो बड़ा होता जा रहा हूं, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए। यू नो, वो उस जगह में मैं गलत था। प्रभु ने बोला जो मैंने तुझे दिया है ना, उसको पहले सेलिब्रेट कर। यदि कोई व्यक्ति खुदा की आशीष को देखकर गुड़गुड़ाता है, प्रभु आपको आगे कुछ ही नहीं देगा। वो आपके लिए छोटा है, आपके लिए ये जगह छोटा है। अरे ये छोटा चर्च है, पर ये मेरे लिए स्टेडियम है, फॉर मी। और मैं वेट कर रहा हूं एक बड़ा जगह का, वो प्रभु देगा। और पास्टर सपना को पूछ सकते हो, जब हमने ये जमीन लिया, लोगों ने लाख रुपए दिया। जब खुदा काम करता है ना, आप काम नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, वो खुद सब चीज जुगाड़ कर देगा। यदि आप कुछ भी काम कर रहे हो और कुछ काम नहीं हो रहा है, रास्ते नहीं खुल रहे, समझना खुदा उस जगह में नहीं है। आपके सिर के बाल गिर जाएंगे, आप टेंशन में चले जाओगे, आप नाश हो जाओगे। पर जब खुदा कुछ काम शुरू करता है, लिखा है वो पूरा भी करता है, वो बीच में नहीं छोड़ता। ये मेरे लिए बड़ा जगह है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो दूसरा जगह प्रभु देगा, वो मेरे लिए एक स्टेडियम के जैसा है। तीसरा देगा, वो भी मेरे लिए बड़ा जगह है। प्रभु ने मुझे सिखाया, हर ब्लेसिंग्स को सेलिब्रेट कर जो मैं तुझे दे रहा हूं। उसको देख के गुड़गुड़। आपको देखिए, इजराइलियों को प्रभु में मन्ना खिलाता था, वो बोलने लगे हम डेली मन्ना खाते हैं, हमें फिश चाहिए, फिश, हमें चिकन चाहिए। गुड़गुड़ाने लगे जो प्रभु उनको देता था। हर दिन सुबह शाम मन्ने गिरते थे ऊपर से। उन्होंने बोलने लगे हम तो क्या हो गए, इससे चिक चुके हैं, हमें क्या चाहिए, फिश चाहिए। तो प्रभु ने मूसा को बोला कि तू क्या कर, तू आज्ञा दे। जब उसने लाठी को ऐसा किया,
तो बाइबल में लिखा हुआ है कि नदियों में से मछली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। और उस रात उन्होंने क्या किया, मछली को खाया। कभी कुड़कुड़ाना नहीं है जब खुदा आपको कुछ देता है। एक चीज मैं आपको बोल के कुछ उसके बाद मैं अपने टॉपिक में आऊंगा। आपको पता है कई बार हम लोन के पीछे भागते हैं। किसके पीछे? और लोन अप्रूव्ड हो जाता है ना, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। अरे लोन अप्रूव्ड हो गया, वो बंदा मान गया कर्जा देने के लिए, वो बहन मान गई कि वो मुझे क्या देगी, कर्जा देगी। आपको पता है वो परमेश्वर का फेवर नहीं है, वो शैतान का फेवर है आपके ऊपर। डेविल चाहता है कि आप सेव ना करो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? वो चाहता है कि समय से, देखो 10 तारीख को आपकी सैलरी आती है ना, वो चाहता है कि उस दिन वो आपका पैसा क्या कर दे, इधर उधर बांट दे, ताकि आप कभी भी लाइफ में आगे बढ़ ना पाओ। कौन को मेरी बात समझ रहे? यदि कोई भी व्यक्ति आपको बोल रहा है ना कि मैं आपको ये फर्नीचर का सामान दे दूंगा, बाद में पैसे देते रहना, कभी मत लो। आप बोलोगे वो तो मेरा फेवर है प्रभु का, ना, वो डेविल का प्लान है। क्योंकि जब आपके पास पैसे आए उससे पहले उसका प्रेशर आपके लाइफ में आता रहेगा। और आप क्या करोगे? पैसे आएगा, आधा उसको दोगे, आधा सैलरी इधर जाएगा, आधा उधर जाएगा, बच्चों के खर्च हो गया, खाना खर्च हो गया, आपके पास कुछ नहीं है। यही सर्कल आपको पता है कब से चल रहा है? जब से आप पैदा हुए हो आपके घर में यही चल रहा है। राजा, आपको पता है राजा, बाइबल कहती है उसने हमें क्या बनाया? राजा बनाया। आप समझ रहे हो? बोलो मैं राजा हूं। राजा कभी भी मांगता नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है वो तुझे लेने वाला नहीं, तो यदि आप ले रहे हो तो ये परमेश्वर का विल नहीं है। परमेश्वर का विल क्या है? तुम देने वाला बनो। राजा के कुछ कैरेक्टर आज मैं दिखाऊंगा जो प्रभु ने, कल मैं प्रे कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया तू राजा है, और राजा की कैटेगरी। और जैसे मैं प्रे कर रहा था, प्रभु ने मुझे विजडम दिया, बोलो बुद्धि। राजा राज्य को कैसे चलाता है? बुद्धि से। कैसे? बुद्धि से चलाता है। और एग्जैक्टली घर भी कैसे चलते? बुद्धि से। यदि एक स्त्री के अंदर बुद्धि नहीं है, यदि एक फैमिली गरीबी में है, कर्जा में है, तो स्त्री क्या बुद्धि नहीं है, ये समझ लेना। बुरा मत मानना, ये रियलिटी। आई डोंट केयर, आपको लग रहा है लगने दो, मुझे मतलब नहीं है। मैं वचन प्रचार कर रहा जो वर्ड कह रहा है। यदि आपका घर, आपका फैमिली गरीबी में, कर्जा में है, तो आपके घर में कोई बुद्धिमान ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। नाश क्यों हो रहा है लोग? क्योंकि ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान को बोला जाता है परमेश्वर की बुद्धि। अब देखो राजा का कैरेक्टर क्या है? राजा, आप सुनना चाहते हो? किन लोग सुनना चाहते हैं? बुरा तो नहीं मानोगे? प्रभु ने मुझे भी, मैं भी सुन रहा था ना तो मुझे भी बुरा लगा। जब प्रभु बात कर रहा था ना मुझे भी बुरा लगा कि मैं भी इस जगह में राइट नहीं होगे। मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं इन चीजों में ना। राजा क्या करता है? राजा के पास बहुत संपत्ति होता है। ओके, राजा सारा संपत्ति देता नहीं है। राजा देने में एक्सपर्ट है। क्या होता है वो? यदि कोई उससे मिलने आता है ना, वो हमेशा देता है उसको, कभी खाली हाथ किसी को नहीं भेजता। ये राजा का कैरेक्टर होता है। और जब आप राजा के पास जाते हो तो लोग जो राजा के साथ रहने वाले बंदे, वो बोलते हैं आपके पास कुछ भेंट है, भेंट लेके राजा के पास आना। जब आप भेंट लेके राजा के पास जाते हो तो राजा क्या करता है? उस भेंट को रिसीव करता है और अपना अच्छा चीज उसको वो देता है। इट मीन्स राजा का दिल क्या है? देने वाला है। राजा कैसे होते हैं? देने वाले। वो लालची पर आपको समझना है, राजा सब चीज नहीं देते। राजा क्या करते हैं? कुछ अमाउंट क्या करते हैं? सेव करते हैं। बोलो कुछ अमाउंट। कुछ अमाउंट सेव करते हैं, उसको वो कभी छेड़ते नहीं है, छूते भी नहीं है। और कुछ अमाउंट रखते हैं जिससे वो क्या करे? लोगों को दे सके। कुछ अमाउंट रखते हैं ताकि जिससे वो अपने राज्य चला सके। आप समझ रहे हो? जब आपके पास सैलरी आता है, आपका क्या होता है? सबसे पहला गोल पानी पूरी, फलाना, ढिमका, ओके। और आपके अंदर ऐसा खुशरी मचती है कि वो पैसा कैसे खत्म करे, क्योंकि सैलरी आ गया, चलो चिकन खाते, चलो मटन खाते, ओके। एवरी डे चिकन चलेगा एक हफ्ते तक, और अगले हफ्ते जीरो।
अगले हफ्ते क्या खाएंगे? साग। अगले हफ्ते क्या खाएंगे? दाल। अगले हफ्ते क्या खाएंगे? नमक के साथ रोटी। आज मसीह लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि सेविंग नहीं है। जब आप सेव करते हो ना, सेव करो अपने घर के लिए, सेव करो अपने आने वाले कल के लिए। आप क्या सेव कर रहे हो आज? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। वो सेव जो आप धीरे धीरे करोगे, एक दिन वो 1000 रुपया वो 1 लाख में बदल जाएगा। वो 1 लाख रुपया 10 लाख में बदल जाएगा। वही 10 लाख 1 करोड़ में बदल जाएगा। आमीन? क्योंकि मेरी बात समझ रहे? बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी व्यक्ति अपनी नाती पोतों के लिए क्या छोड़ के जाता है? संपत्ति छोड़ के जाता है। आप क्या सेव कर रहे हो? जब पैसा आता है सारा खत्म कर देते हो आप। इसलिए डेविल उससे पहले आपके लिए रास्ता खोल देता है। पता क्यों? कर्जा देने वाले आपको देना शुरू करते। कर्जा ले 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 जाए, ये पैसा भी ले जा, वो ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर। और वो क्या करेंगे? आपको फोन करेंगे, अरे पैसा नहीं दिया आपने। दूसरा फोन करेगा, अरे पैसा नहीं दिया। आप बोलोगे सैलरी आने दो। सैलरी आते ही आधा उधर जाएगा, आधा उधर जाएगा, आधा उधर जाएगा। फिर कोई आएगा जो आपको कर्जा देगा और आप बोलोगे परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है। नहीं, शैतान का ग्रेस है आपके ऊपर। परमेश्वर का ग्रेस जब हमारे ऊपर आएगा ना, परमेश्वर रास्ता बंद कर देगा जानबूझ के। कोई आपको कर्जा नहीं देगा, तब आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु कुछ कर, तब प्रभु कुछ करेगा। मैं आज से प्रे करता हूं, जब आप किसी के पास कर्जा लेने जाओ ना, मैं प्रे करता हूं प्रभु उनके हृदय को क्या कर दे? बंद कर दे यीशु के नाम से, ताकि आप सीख जाओ कि मुझे उनके सामने झुकना नहीं है, मुझे खुदा के सामने झुकना है। बाइबल में लिखा हुआ है वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तेरे सारे घटी को करेगा। क्या करेगा? तेरे सारे घटी पूरा कब हो जाएंगे? जब तू उसके सामने जाता है। मैं ये प्रे करता हूं, जब आप कहीं पर भी जाओ कर्जा लेने, जैसे प्रभु ने फिरौन के हृदय को क्या कर दिया? बंद कर दिया, कठोर कर दिया। ऐसे मैं प्रे करता हूं, जिसके पास आप जाओगे ना कर्जा कुछ दे दे, मैं प्रे करता हूं उनके हार्ट क्या हो जाए? कठोर हो जाए। यस, मैं चाहता हूं। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं चाहता हूं कोई मुझे कर्जा ना दे। उसके बाद मैं कहां आऊंगा? खुदा के पास। आपको पता है ये बी ऑप्शन है जो टेबल ने रखा है। ये टेबल का प्लान है। इमेजिन करो, हर वो पैसा जो आपके पास आता है 50,000 60,000, तो उसमें से आप 20,000 सेव कर रहे हो। किसी से लेना नहीं है, किसी से देना नहीं है। और 40,000 में आप बीज बो सकते हो, 40,000 में आप खाना खा सकते हो। क्या चलेगा ना 1 महीना? एब्सोल्युटली चलेगा। और वो 20,000 धीरे धीरे 20 लाख हो जाएंगे। उसको छेड़ना नहीं है। तो आपके लिए दिल्ली में घर लेना असंभव है? नो। पर प्रॉब्लम क्या है? हम सेव में फेल्ड है। हम राजा नहीं है। हम एक ऐसा राजा है जो हमेशा कुछ समय के लिए राजापंती दिखाता है, उसके बाद फिर हम गरीब हो जाते हैं, क्योंकि कोई सेविंग नहीं है। कल आपको पता है लॉकडाउन हो गया था कोविड-19 में, 19 में। क्या हुआ? किसने बचाया लोगों को? पैसों ने। वही बचे रहे थे जिनके पास फूड थे और मनी थे, पैसे थे। और आज क्या है? आज क्रिश्चियन सेव नहीं करता। आपको पता है प्रभु ने नीति वचन 6 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने इंसान को बोला, आजा मैं तुझे बुद्धि सिखाता हूं। प्रभु किसके पास लेके गया इंसान को? इंसान के पास लेके नहीं गया, राजा के पास लेके नहीं गया, चीटी, बोला चीटी के पास जा। इंसान के कान को पकड़ के बोलता है, मूर्ख लोगों को बोलता है चीटी के पास जा और बुद्धि सीख। चीटी क्या करते हैं? पूरे समर सीजन में, गर्मियों में खाना कलेक्ट करते हैं ताकि वो सर्दियों में बैठ के खा सके। और तू क्या सेव कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तू सेव, तेरा एक ही पर्पस होता है, सैलरी आए और ये खरीदू, वो खरीदू, वो खरीदू। मुंह माया ज्यादा है, डिजायर ज्यादा है, सेविंग नहीं है। हालेलुया। कुछ जा रहा है अंदर? आमीन। तो कोई आपको कर्जा दे रहा है तो खुदा का फेवर नहीं है। मत आने आप, अरे किसी ने कर्जा दे दिया, पास्टर जी ब्याज नहीं ले रहा है, वो मेरे से ब्याज, जो प्रेशर देगा वो आपको बाद में, तुम्हें सोने नहीं देगा। सुबह सुबह फोन करेगा, रात को फोन करेगा, अरे पैसा दे दे, पैसा दे दे, और तुम आधा उधर देखो, आधा उधर, ऐसे ही पढ़ते रहोगे। ये सर्कल नहीं है, डेविल चाहता है आप ऐसा करो। आजकल तो क्या हो गया, शैतान ईएमआई से आ गया, ईएमआई आ गया अलग अलग ना, 0 रुपया डाउन पेमेंट भी नहीं करना आपको।
आधार कार्ड दिखाओ, फोन लेके जाओ। सुना है आपने? आधार कार्ड से आपको विदाउट, आप बोलोगे वाह, हर महीने 3,000 तो देना है। 3,000 उसको दोगे, 3,000 उस फलाने को दोगे, 3,000 लड़का को दोगे, 3,000 राशन में आएगा, कहां बचेगा? तुम तो रहोगे वहीं पे। आपको बढ़ना है ना, प्रेयर से बढ़ नहीं पाओगे, बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। अभी रिसेंटली मैंने पास्टर अंकित जी का एक टेस्टिमनी सुना। वो अपने लैंड के लिए कुछ अमाउंट सेव कर रहे थे, चर्च भूमि के लिए। तभी तो आज उन्होंने एक बड़ी भूमि ले लिया। विदाउट सेविंग आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो पैसा जो आप सेव कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बोला प्रभु ये मेरे घर के लिए। जो 20% मैं सेव करता हूँ, ये 30% सेव करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रभु इस जगह में मुझे घर लेना है और ये मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे आप सेव करोगे वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। और जो सेविंग पैसा है उसको लाइफ में नहीं छेड़ना है, कभी नहीं छेड़ना है। अच्छा वो पैसा बचाया ना, मैं उससे लूंगा, नो, उसको कभी छेड़ना नहीं, छूना तक नहीं है। भूल जाओ उसको, डाल दो पैसा, भूल जाओ उसको। तब छेड़ना है जब आप जमीन लेने जाओ। पकड़ो पैसे पूरे, ले भाई कागज करो, ये मेरी जमीन है, घर बनाओ, रहो आराम से। हर एक चीज ऐसे ही किया जाता है। राजा क्या करता है? सेम ऐसे ही करता है। राजा सब चीज दे दे तो अगले दिन कंगाल, कौन उसको राजा बोलेगा? बोलेगा उसको राजा कोई? तो राजा राजा इसलिए है क्योंकि वो सेव कर रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठाए, बोले मैं प्रे करता हूं आज से, यदि मैं कहीं आ जा रहा हूं प्रभु, कर्जा लेने, सारे रास्ते बंद हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। 2026 में आप कर्जा लोगे नहीं, दोगे यीशु के नाम से। देना उत्तम है, यस देना उत्तम है। आप दे सकते हो, देना उत्तम है। देने में आगे बढ़े, लेने से नहीं, देने में आगे बढ़े, क्योंकि देने वालों को प्रभु और देता है। आमीन। उसके खत्ते भरे रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। एक वचन को हम निकालेंगे, आप लोग रेडी हो? आज हम सीख रहे हैं ले हैंड्स के बारे में। ओके, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। बोलो ले हैंड, हाथों का रखना। आमीन। ये हाथ परमेश्वर ने केवल कुछ चीजों को पकड़ने के लिए, फिजिकल चीजों को करने के लिए नहीं दिया है प्रभु ने केवल। ये हाथ इन द रेम ऑफ द स्पिरिट में, आत्मिक मंडल में, ये एक हथियार है। आपको समझ आ रही है? आपका हाथ आत्मिक मंडल में क्या है? हथियार है। अपने दोनों हाथों को देखो, बोलो यह हाथ नहीं है, यह हथियार है। आमीन। हालेलुया। तो कई बार हम सोचते हैं प्रभु ने हाथ इसलिए दिया क्योंकि चीजों को पकड़ने के लिए। हाँ वो भी है, चीजों को पकड़ सकते हो कुछ हेल्प के लिए। ओके, जिससे आप क्या कर सकते हो, चावल को पकड़ते हो और अपने मुंह में डालते हो और किसी को आप चपेट भी मारते हो। तो अलग अलग हाथों का काम है, पर केवल ये काम नहीं है। प्रभु ने इसलिए नहीं बनाया, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मुंह प्रभु ने केवल खाने के लिए इसलिए बनाया था कि क्या करो, आने वाले कल को आप बना सको। तो ऐसे ही आपका जो हाथ है आत्मिक मंडल में, ये एक हथियार है। आमीन। आप लोग रेडी हो? किन लोग रेडी है? चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूं प्रभु के वचन से। आमीन। लेक्रा मांडा ब्रादो जलिस्ते हिक्रादे। यदि आप पहला तीमुथियुस पढ़ोगे, पहला तीमुथियुस उसका 2:8, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के साथ पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। क्या करें? पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। बाइबल आपके हाथ को पवित्र बोलता है। आप समझ रहे हो? इसलिए वचन के टाइम में ना लोग बिल्कुल लूज हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे मजा नहीं आता वचन प्रचार करने में। आपको रिस्पॉन्स करना है। ओके, जो रेवलेशंस में आपको दे रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ को ग्लोरियस करेगा। लिखा है कि अपने पवित्र हाथों को क्या कर, उठाकर क्या कर, प्रेयर कर। प्रार्थना बिना हाथ उठाए नहीं होता। जब आप प्रेयर करते हो क्या करो, अपने हाथों को उठाकर क्या कर, क्योंकि कुछ है आपके हाथ से, कुछ रिलीज होता है।
आमीन। क्या आप रेडी हो आज? इसलिए जब आप ले हैंड करते हो ना किसी के ऊपर, जब एक प्रभु के दास ले हैंड करता है ना, तो वो एक नौटंकी नहीं है, वो नौटंकी नहीं है, वो कुछ चीज रिलीज कर रहा है। जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर जा सकता है हाथ रखने से। जो वरदान प्रभु मेरे अंदर काम करता है, जो खुदा का वरदान, जब मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूं वो वरदान आपके अंदर जा सकता है। जो वरदान मैंने घुटने टेक के पाया है, दुआ करके, फास्टिंग करके, जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है, जब हम ले हैंड्स करते किसी के ऊपर, वही गिफ्ट क्या करता है, आपके ऊपर जा सकता है। तो ये जो हाथ रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किंगडम ऑफ गॉड में। आमीन। आपको पता है जिसका नाम यहोशू है, जो मूसा के साथ रहता था, उसने क्या कर दिया? सूरज को क्या कर दिया? रोक दिया। कैसे उसने रोका? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मूसा का हाथ यहोशू के ऊपर था, और जहां जहां मूसा जाता था वहां वहां यहोशू जाता था। यदि मूसा प्रेयर करने बैठता था, वो भी प्रे करता था। मूसा प्रभु से बात कर रहा है और साइड में यहोशू भी क्या कर रहा है? बातों को सुन रहा है। और लिखा है वचन में मूसा ने अपना हाथ किसके ऊपर रखा था? यहोशू के ऊपर। और यहोशू ने मूसा से भी बड़े बड़े कार्य किया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। कैसे? क्योंकि वरदान ट्रांसफॉर्म होता है जब हाथ रखा जाता है। जैसे आज में हम आपके ऊपर हाथ रखेंगे पास्टर सपना, और में जो अमीर था हमारे लाइफ में, वो आपके लाइफ में आ सकता है। जो ग्रेस हमारे ऊपर है, वो आपके लाइफ में आ सकता है। हालेलुया। आप में आज जिसके ऊपर हम हाथ रखेंगे ना, इजीली आप उड़ सकते हो। हाथ रखने का मतलब क्या है? जो मेरे लाइफ में है, हमारे जीवन में है, हम आपको दे रहे हैं। आमीन। आपको समझ आ रही है? इट मींस यदि पास्टर सपना इतने थोड़ी प्रभु इनको फाइनेंस में बढ़ा रहा है ना, तो इनका हाथ आपके ऊपर आएगा तो आप भी फाइनेंस में बढ़ोगे। आमीन। इसलिए सब के ऊपर ये नहीं करो कि सब मेरे पर हाथ रखे। अपना सिर सबको मत दो, अपना सिर सबको मत दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के दासों का सब दासों का हाथ आपके ऊपर हो। सब दासों का हाथ आपके ऊपर नहीं होना है। उन्हीं का हाथ आपके ऊपर होना है जो आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं। को मेरी बात समझे? कई बार विश्वासी क्या कहते हैं? विश्वासी मिलकर एक दूसरे को हाथ रखे। आपको नहीं पता, यदि वो विश्वासी व्यभिचार करता है तो जब वो आपके ऊपर हाथ रख रहा है, वो व्यभिचार का आत्मा भी क्या कर रहा है? डाल रहा है आपके अंदर। जो दुष्ट आत्मा के साथ बैटल कर रहा है वो, तो आपके ऊपर हाथ रख रहा है, वो समझना आपके ऊपर भी क्या करेगा? वो सेम दुष्ट आत्मा अटैक करेगा। मैं कई बार देखता हूँ बच्चे एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते, प्रभु तुझे ये करने वाला। नो भाई, इसलिए पौल कहता है, मतलब जल्दी से किसी के ऊपर हाथ यहाँ रख सकते हो, पर ले हैंड मतलब हेड में जल्दी से मत रखना हाथ, क्योंकि जब आप हाथ रखते हो ट्रांसफॉर्म होता है चीज। आमीन। स्पिरिचुअल डीएनए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, हर वो फेवर जो खुदा के दास के ऊपर होता है, वो तेरे ऊपर आ सकता है। आप समझ रहे हो? ये कितनी बड़ी प्रिविलेज है। सोचो, एक प्रभु का दास का हाथ आपके ऊपर है और आपको वो मिल रहा है जो प्रभु का दास उनको दे रहा है। आमीन। आप लोग आज एक्साइटेड हो? कितने लोग एक्साइटेड हो? कई वरदान आपके ऊपर इंपार्ट होंगे यीशु के नाम से। ऑनलाइन चर्च वाले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई वरदान आपके लाइफ में तब तक नहीं आएंगे जब तक हम आपके सिर के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। पौल कहता है कि मैं चाहता हूं, पौल कहता है रोमन्स की कलीसिया में बोलता है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊं और कुछ वरदानों को दूं। कैसे? ले हैंड के द्वारा। तो कई वरदान, सब नहीं, कई वरदान तब तक आपके लाइफ में नहीं आता जब तक प्रभु के दास आपके पर ले हैंड नहीं करते। पौल बोला, मैं आना चाहता हूं तुम्हारे पास ताकि मैं कुछ वरदान तुम्हें दूं। कैसे? आप वचन से बोल दो वरदान आ जाएगा? नहीं, कुछ वरदान ले हैंड से आता है। यहोशू के पर मूसा का ग्रेस कब आया? ले हैंड से आया। आमीन।
तो केवल आज वरदान नहीं, हर वो आशीष जो प्रभु इस हमारे फैमिली को दे रहा है वो आपके लाइफ में आएगा यीशु के नाम से। हर वो फेवर जो खुदा हमें दे रहा है वो आपके लाइफ में आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं, पौल क्या लिखता है, मैं चाहता हूं कि हर एक पुरुष बिना क्रोध के जब ले हैंड करते हो, विदाउट क्रोध, बिना विवाद के क्या करें, अपने पवित्र हाथों को उठाकर क्या करें, ये हाथ पवित्र है। आमीन। क्योंकि ये हाथ आपका नहीं है, ये हाथ खुदा का है। आपको पता है परमेश्वर आत्मा है, उसको एक शरीर चाहिए। आमीन। और वो आपके हाथों को इस्तेमाल करता है लोगों को छूने के लिए, वो आपके मुंह को यूज करता है लोगों से बात करने के लिए, वो आपकी आंखों को यूज करता है ताकि इन आंखों से आप दर्शन देख सको, इन कानों को वो यूज करता है जिससे आप क्या कर सको, सुन सको उसकी आवाज को। परमेश्वर आज इंसान के अंगों को इस्तेमाल करता है और आपके अंगों को यूज करना चाहता है यीशु के नाम से। तो आपका हाथ, ये हाथ जो हाथ है दो, ये एक पवित्र हाथ है और ये हाथ आपका नहीं है, ये खुदा का हाथ है। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सबसे बड़ी खतरनाक प्रेयर क्या है, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो और अपने आप को ब्लेस करो, क्योंकि ये आपका हाथ क्या है, आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। आमीन। एक प्रभु के दास बोलते हैं मेरे सिर में मसीह है, मेरे पैरों में मसीह है, मेरे हाथों में मसीह है, मेरे बॉडी के हर एरिया में क्या है, मसीह ही मसीह है। तू मेरे शरीर में शैतान को तू ढूंढ नहीं सकता, क्यों? चारों ओर मसीह ही मसीह है, इधर भी मसीह है, उधर भी मसीह है, हर एरिया में क्या है, मसीह ही मसीह है। जहां मसीह है वहां पे बीमारी नहीं आ सकता। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आप लोग रेडी हो? इसलिए जो देखो, जब आप हाथ उठा के प्रे करते हो प्रार्थना में, कितने लोग प्रेयर करते हैं, पर कुछ टाइम आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ उठाना है और अन्य भाषा में प्रे करना है। ली रामा क्रामांडाजो, है ना? जब आप ये से प्रे करते हो, आप अपने हाथों से कुछ रिलीज कर रहे हो। आमीन। एक वचन निकालते हैं। आप लोग रेडी हो? क्योंकि बोलो मेरे हाथ में कुछ है। निर्गमन 17:11, निर्गमन 17:11। और जब तक मूसा अपने हाथ को उठाए रहता था, किस चीज को उठाता था वो? अपनी आवाज को नहीं, अपने हाथ को। यहां पे लिखा हुआ है वो अपने हाथ को उठाए रहता था, तब इजराइल जीतता जाता था। यहां पे नहीं लिखा मूसा हाथ उठा के प्रेयर कर रहा है, नो। यहां पे लिखा है वो बस हाथ उठाता था। बोलो कुछ है मेरे हाथ में। गरीबी राज्य कर रहा है, बीमारी राज्य कर रहा है, करना कुछ नहीं है, घुटने में आ जाओ, अपने हाथ को उठाओ। जैसे आप हाथ उठाओगे, वो गरीबी का आत्मा जो आपके घर में कार्य कर रहा है वो अपने आप हारना शुरू करेगा। आपके जीवन को, आपके बिजनेस को, वो आपके खत्तों को छोड़ के चला जाएगा यीशु के नाम से। आपके हाथ उठाने से दुष्ट आत्माएं भागेंगे, आपके हाथ उठाने से गरीबी की स्पिरिट आपके लाइफ को छोड़ के जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है जैसे मूसा हाथ उठाता था, इजरायली जीतते थे। एक फिजिकल बैटल्स, इजरायली और अमीली की क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, और मूसा हाथ उठा रहा है और वो जीत रहे थे। और जैसे मूसा अपने हाथ को नीचे करता है, लिखा है वचन में, अमीली की लोग जीत रहे थे और इजरायली हार रहे थे। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? वो विश्वासी जो प्रार्थना में हाथ उठा के प्रे करता है और जो ये रेवोल्यूशंस लेके चल रहा है, आप लाइफ में कभी नहीं हारोगे यीशु के नाम से। क्योंकि आपका हाथ केवल हाथ नहीं है, वो एक हथियार है। आपका हाथ का उठने का मतलब है शैतान का हर वो हाथ काटा जा रहा है यीशु के नाम से। बोलो मेरे लाइफ में शैतान का हाथ नहीं है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आमीन। कुछ है जब आप अपने हाथ उठाते हो, कुछ रिलीज हो रहा है। लड़ाई आप जीतते जाओगे, बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाएंगे,
बड़े बड़े परिस्थिति चेंज होते हुए जाएंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लिखा है कि जैसे वो अपने हाथ उठाए रहता था तो इजरायली लोग प्रबल होते थे, मतलब वो सामर्थ पाते थे। आमीन। आपको तो साइंटिफिकली यदि आप अपने हाथ उठाते हो, आपका जो हार्ट का जो कंडीशन है वो और अच्छा होता जाता है। किन लोगों को पता है? और प्रभु में प्रार्थना हम कैसे करते हैं? अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं। तो जब जब आप हाथ को उठा के प्रार्थना करते हो, आपका हार्ट हील हो रहा है, आपका जो ब्लड का जो क्या है, जो चलने का जो है सिस्टम, वो क्या हो रहा है? और अच्छा हो रहा है। मतलब आप अपने बॉडी में हीलिंग लेके आ रहे हो। आप अपनी बॉडी में क्या लेके आ रहे हो? चंगाई लेके आ रहे हो। आप अपने हृदय में हीलिंग को लेके आ रहे हो। जब आप अपने हाथ उठा के क्या करते हो? प्रे करते हो कि आप कुछ चीजों को रिलीज कर रहे हो। बोलो, मैं चीजों को रिलीज कर रहा हूं, मैं विक्ट्री को रिलीज कर रहा हूं, मैं जय को रिलीज कर रहा हूं। हालेलुया। तो जब आपका हाथ उड़ता है तो क्या निकलता है? जय निकलता है। यदि आप अपने लाइफ में आज हारे हुए हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्रेयर में जाना है और घुटने टेकना है। क्या करना है? हालेलुया, आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स निकालेंगे, प्रेरितों का काम उसका 19:6। निकाले वर्ड्स। प्रेरितों का काम उसका 19:6। लिखा हुआ जब पौलुस, और यहाँ पे लिखा हुआ जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। यहाँ पे एक ऐसे विश्वासी थे जिन्होंने क्या किया था? यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। और पौलुस ने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? तो वो विश्वासी बोलते हैं, हमने तो पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। तो उसके बाद वो क्या करता है? वो प्रचार करता है कि पवित्र आत्मा के बारे में उनको बताता है। तो उसके बाद बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे पौलुस ने उनके सिर के पर क्या किया? हाथ को रखा। कहां पे? सिर के पर क्या किया उसने? हाथ को रखा। तो बाइबल में लिखा हुआ है उन पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। कई सारे लोग क्या बोलते हैं? जब कोई प्रभु के दास किसी के पर हाथ रखता है, लोग गिरते हैं और लोग क्या करते हैं? चिल्लाना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं ये बिब्लिकल नहीं है, ये दुष्ट आत्मा में लोगों को भर रहे हैं। बाइबल में कभी ऐसा नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ जब पौलुस ने उनके पर हाथ रखा, वो क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। केवल ये पवित्र आत्मा से नहीं भरे, यदि आप आगे जाके पढ़ोगे, लिखा है कि जैसे वो पवित्र आत्मा से भरे और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, वो अन्य भाषा बोलने लगे। और आगे जाके लिखा हुआ है वो भविष्यवाणी करने लगे। हाथ का रखना उनके जीवन में दो चीज को एक्टिवेट कर दिया। पहली चीज, वो अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरा चीज, वो भविष्यवाणी करने लगे। उनको प्रोफेसी का भी नहीं पता था, पर वो भविष्यवाणी करने लगे। क्यों? क्योंकि जैसे हाथ प्रभु के दास आपके पर रखते हैं, परमेश्वर आपके अंदर वरदानों को, दानों को इंपार्ट करना शुरू करता है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो हाथ रखना नौटंकी नहीं है, हाथ रखना बिब्लिकल चीज है। हाथ रखना क्या है? बिब्लिकल चीज है। जब आपके पर हाथ रखा जाएगा, आई वांट टू टेल यू, प्रभु आपको वरदानों से, अपने वरदान, अपने गिफ्ट्स, अपने फायर से आपको भरना शुरू करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। तो इमेजिन करो उसके हाथ रखने से, जिनको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ ही नहीं पता था, तो बाइबल में लिखा हुआ है वो भिन्न भिन्न भाषा, मतलब वो अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? और आपको पता है अन्य भाषा एक हथियार है। अन्य भाषा क्या है? हथियार है। आपका हिंदी प्रेयर में इतना ताकत नहीं है जो अन्य भाषा में है। मैं फिर कहता हूं, जब से मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, मैं बड़ा कम हिंदी प्रेयर करता हूं, मतलब शब्दों में प्रेयर। शब्दों में मेरी प्रेयर पता है कब होता है? जब मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूं, उसका आराधना करता हूं, प्रेज करता हूं, उसको थैंक्स देता हूं। मैं शब्दों के द्वारा करता हूं। पर जब मुझे प्रेयर करनी है, मैं कुछ ही नहीं मांगता हूं, मैं अन्य भाषा बोलता जाता हूं। जब से मैं मसीह में आया हूं, 6-7 साल हो गया, और मैंने ऐसी ग्रोथ देखा है जो 12 साल की विश्वासी है उनके लाइफ में ऐसा ग्रोथ नहीं देखा जो मैं अपने लाइफ में देख रहा हूं। अन्य भाषा की प्रेयर जब आप करते हो, आप शैतान के ऊपर अटैक कर रहे हो। वो शैतान के ऊपर अटैक कर रहे हो जो आपके परिवार को नाश कर रहा है, जो आपको अलग अलग चीजों में लेके जा रहा है, नशा में लेके जा रहा है, बेविचार में लेके जा रहा है, कर्जा में लेके जा रहा है, आपके फैमिली को वो
टाइम टाइम पे डेविल क्या करता है? अटैक करता है। तो जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। लिखा है वचन में, जो अन्य भाषा बोलता है वो आत्मा में मिस्ट्री बोलता है, वो भेदों की बातें बोलता है। कौन सी बातें? तो जैसे आप अन्य भाषा बोल रहे हो, आप भेदों की बातें बोल रहे हो। कौन सी भेद है वो हमें नहीं पता, पर एक ऐसी भेद है जो शैतान को नाश कर रहा है। इसलिए ये टीचिंग्स के ऊपर ज्यादा क्या है? ड्रामा है। ये टीचिंग्स के ऊपर ज्यादा कंट्रोवर्सी है। ये टीचिंग के ऊपर ज्यादा अटैक है। डेविल नहीं चाहता कि आप अन्य भाषा बोलो, इसलिए कई सारे टीचर्स खड़े हैं इस दुनिया में जो आपको मना करेंगे अन्य भाषा शैतान की ओर से। कैसे हो सकता है अन्य भाषा शैतान की ओर से? बाइबल में लिखा हुआ, जब पौलुस ने हाथ रखा उनके पर, वे पहली चीज क्या करने लगे? वो अन्य भाषा, उसके बाद वो भविष्यवाणी। ये कब हुआ हमारे साथ? आज तक नहीं हुआ। आजकल के क्या है? आजकल ऐसा हम देखते नहीं। मैंने ये देखा हुआ है, जब हम लोगों के लिए प्रे करते हैं, आत्मा से भरते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, पर मैंने कभी भविष्यवाणी करते हुए नहीं देखा। क्योंकि लोगों को डर है, यदि हम भविष्यवाणी करें, पास्टर क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। पुराने सदी के कलीसिया में भविष्यवाणी कॉमन था। आज अपने भविष्यवाणी को ऐसा रख दिया, भाई केवल भविष्यवाणी तो भविष्यद्वक्ता ही कर सकते हैं, नबी ही कर सकते हैं ना। आत्मा से भरे हुए लोग जब वो भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आत्मा उनको वर्ड्स देगा। पवित्र आत्मा उनको क्या देगा? वर्ड्स देगा। पवित्र आत्मा उनको अटरेंस देगा, कौन सा वर्ड बोलना है। हालेलुया। तो ये क्या करता है? हाथों का रखना वरदान को ट्रांसफॉर्म करता है। किसको? वरदान को। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पर इंपार्ट होता है। जैसे प्रभु के दास आपके पर हाथ रखते हैं, जो वरदान प्रभु के दास के अंदर है, वो जो वरदान प्रभु आपको देना चाहता है, वो हाथ के द्वारा क्या होता है? वो ट्रांसफॉर्म होता है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सैमुअल को बोला, उठ और इसे के घर में जा, जो दाऊद का क्या था? पिता था। जाके क्या कर? उसके बेटे के क्या कर दो? जाके उसको अनॉइंटेड कर, उसको अभिषेक कर। सुनो क्या बोल रहा है वो सैमुअल को, कि जाके क्या कर? उसको अभिषेक कर। अनॉइंटेड उसको करने के लिए परमेश्वर किसको भेज रहा है? अपने नबी को। क्या परमेश्वर खुद नहीं कर सकता? नहीं, उसको एक बंदा चाहिए जिसके माध्यम से वो करता है। आमीन। तो आपके लाइफ में वो कुछ भी करता है, वो अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा करता है। यदि आज आपको फेवर चाहिए, वो अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा देगा। यदि आज आपको वो वरदान देना चाहता है, वो अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा आपको देगा। हालेलुया। आज मैं प्रे करता हूं, जैसे आपके पर ले हैंड होगा, केवल आप छुटकारा नहीं पाओगे, केवल आप चंगाई नहीं पाओगे, दान और वरदानों से खुदा आपको भरेगा। आप एक ऐसी बेटी और बेटा बन जाओगे जो भविष्यवाणी करोगे। आपके वचन कभी नीचे नहीं गिरेंगे, आपके वचन कभी नीचे नहीं गिरेंगे। जमीन आसमान टल जाएगा, पर आपके वर्ड कभी नीचे नहीं गिरेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जैसे पुराने टाइम में अभिषेक कार्य करता था, ऐसा आज कार्य करे। मुझे एक प्रभु का दास मुझे याद है, जिनका नाम है बेंसन इडाहोसा। आपको पता है, उनका एक ब्रांच था एक गांव में, और उस गांव के लोग कुछ बदमाश लोग जो राजा के साथ रहते थे, पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, राजा के साथ रहने वाले बदमाश लोग उनके चर्च में आके, और बेंसन इडाहोसा जिनके चर्च के ब्रांच के जो सिस्टर्स थे, उनके साथ रेप किया। उन्होंने क्या किया? जैसे उनको मालूम हुआ कि आपके ब्रांच के जितने भी बिलीवर्स थे, जो सिस्टर्स थे, उनके साथ रेप हुआ है, उन्होंने पता क्या किया? स्टेज में आए, उन्होंने बाइबल को ऐसे पकड़ा और लाइव हो रहा है मीटिंग। उन्होंने बोला, प्रभु उस गांव में डेली मौत होना है। क्या होना है? डेली मौत होना है, क्योंकि जो उन्होंने दुष्ट काम उन्होंने तेरे घर में किया है ना, डेली मौत होना है। हुआ क्या आपको पता है? अगले दिन एक एक करके लोग मरने शुरू हो गए, नौजवान एक एक करके। और राजा अपने बंदों को भेजता है, इसको जाके बोलो, माफी मांगो उसके आगे। और राजा अपने बंदों को भेज के उनके पास आता है, प्रभु के दास के पास आता है घर में आके, कि जो गलती हमने किया था हमें माफ कर दिया जाए, आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोला, यदि तुम आगे से अगले दिन यहाँ आओगे, तुम सब मर जाओगे।
उन्होंने माना नहीं। यदि फिर तुम आओगे उससे भी ज्यादा मौत होगा तुम्हारे गांव में, क्योंकि जो तुमने गलती प्रभु के कलीसिया के साथ किया है उसको कोई माफी भी नहीं है। वो गए, लोग मरते गए, लोग मरते गए, लोग मरते गए। अब पता है परमेश्वर कैसे काम कर रहा था? उनके शब्द से। लिखा है वचन में, सैमुअल के बातें को परमेश्वर गिरने नहीं देता था। सोचो किसी ने आपको छेड़ दिया और उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अनॉइंटेड नहीं हो। अभिषेक पुराने टाइम में लोगों को बचाता था, अभिषेक लोगों को पनिशमेंट देता था। आपको पता है आज तो लोग हमारे साथ गलत करते हैं और वो फूलते जा रहे। कैसे? क्योंकि मसीहत को हमने क्या बना दिया? केवल बातें, केवल वासन। एक बंदा सही बोलता है, एक सिस्टर बोल रही थी, रिलीजन को आप बचा रहे हो ना, पर एक्चुअल में रिलीजन हमें बचाता है। कई लोग है ना खड़े होते हैं ना रिलीजन बचाते हो, हम धर्मांतरण होने नहीं देंगे, वो रिलीजन बचा रहे हैं। पर एक्चुअल में धर्म हमें क्या करता है? सेव करना चाहिए, धर्म हमें बचाना चाहिए। तो यदि आप जीसस को मानते हो, आपके साथ गलत हो रहा है, कौन आपकी लड़ाई लड़ना चाहिए? लड़ाई कौन लड़ना चाहिए? आप। कौन? क्यों नहीं लड़ रहा है? आप बोलो गलत बोल रहे, बुरा बोल रहे, बुरा बोलने वाले फलते जा रहे, वो तो बढ़ते जा रहे हैं और आप और नीचे जा रहे हो। प्रभु कहता है लड़ाई मैं लड़ूंगा, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। वो क्यों नहीं लड़ रहा है? क्योंकि हमें ये रेवलेशंस नहीं पता, क्योंकि जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। यदि आप नहीं बोल रहे हो, नहीं होगा। प्रभु ने बोला जो तू इस पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। आप क्या बोल रहे हो? जो आप बोलोगे उसके ऊपर परमेश्वर एक्शंस लेगा। हालेलुया। मैं गरीबी की आत्मा को बांधता हूं आपके जीवन से यीशु के नाम से। हर वो बीमारी की आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत बोल रहा है, कोई आपके अगेंस्ट है, आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कुछ नहीं करो, आप प्रेयर में जाओ, आप घुटने में आ जाओ, उसका नाम ले लेके प्रे करो। आप अगले दिन देखना वो बंदा सेट हो जाएगा जिसने आपको गलत बोला। हमने देखा है लोगों को सुधरता हुआ। यदि कोई भी आपके विरुद्ध है, उसको आप हरा सकते हो, बहस करके नहीं, प्रार्थना में जाके। आपका घुटना आपको क्या देगा? जय देगा, विजय देगा यीशु के नाम से। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई स्पिरिचुअल है। अब उन्होंने आपको छेड़ा है, पर आपकी लड़ाई क्या है? फिजिकल नहीं है, आपकी लड़ाई क्या है? आत्मिक है। आप प्रेयर करोगे ताकि आप उस बैटल को जीत सको। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रे करता हूं, आप जीतोगे। हर वो परिस्थिति, हर वो बंदे जो आपके विरुद्ध है, वो गिरते जा रहे यीशु के नाम से, वो हारते जा रहे यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बोलो जो मुझे छुएगा वो नाश हो जाएगा, जो मुझे ब्लेस करेगा वो ब्लेस होता हुआ जाएगा। आमीन। परमेश्वर का आपको पता है प्रिंसिपल क्या है? यदि आज कोई धर्मी व्यक्ति को पानी पिलाता है, बेशक वो बेस्या क्यों ना हो, परमेश्वर उसको आशीष देगा। आप समझ रहे हो? मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में ये नियम है, यदि कोई धर्मी व्यक्ति को पानी पिलाएगा, उसका आदर करेगा, तो परमेश्वर बदले में उसको क्या देगा? आदर देगा। आमीन। क्योंकि उसने क्या किया है? उसने परमेश्वर की दास का आदर किया है। किसका आदर किया है? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अब्राहम को प्रभु बोलता है यदि कोई तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा, पर यदि कोई तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। क्यों मैं उसको आशीष दूंगा? क्योंकि उसने तुझे आशीष दिया है। तो बोलो जो मुझे आशीष देगा वो बदले में आशीष पाएगा, जो मुझे गलत करेगा वो बदले में उसके साथ गलत होगा। ये अनॉइंटिंग बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर है। आमीन। ये अभिषेक आपके ऊपर है। आमीन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हाथ खतरनाक हथियार है। आमीन। आपका हाथ एक खतरनाक हथियार है। एक वचन हम फिर से निकालेंगे, प्रेरितों का काम उसका 19 का 12, उसका 11 से हम पढ़ेंगे।
और परमेश्वर पौलुस के हाथों से, क्या लिखा है यहां पे? पौलुस के हाथों से। बोलो परमेश्वर, अपना नाम लेना, ठीक है? परमेश्वर आकाश के हाथों से अनोखे काम दिखाता था। आमीन। जब यहां पे आपको पौलुस को हटा के अपना नाम रखना है, परमेश्वर आकाश के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, क्योंकि आपके हाथ से क्या निकलेगा? सामर्थ के अनोखे काम। आपका हाथ मिरेकल को डिलीवर करता है। जब अच्छा देखिए, यदि आपको आज चंगाई चाहिए, मिरेकल चाहिए, अपने हाथों को उठा के प्रे करना है आपको। जैसे आप प्रे कर रहे हो, मिरेकल क्या हो रहा है? आपके हाथों से निकल रहा है। मिरेकल कहां पे है? वो हेवन में नहीं है, वो परमेश्वर के पास नहीं है। मिरेकल आपके हाथों में है। पौलुस के हाथों से चिन्ह चमत्कार होते थे। चिन्ह चमत्कार कहां पे? आपके हाथों में। आमीन। बोलो मैं चिन्ह चमत्कार हूं। चिन्ह चमत्कार के आपको पीछे नहीं जाना है, आप चिन्ह चमत्कार हो। आमीन। लोग आपके पास आएंगे और आप उनके लिए दुआ करोगे, और परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा, आपके हाथ रखने के द्वारा वो क्या करेगा? परमेश्वर उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा। कई विश्वासी आज वेट कर रहे हैं, प्रभु चिन्ह चमत्कार कर, पर उनको पता नहीं है चिन्ह चमत्कार प्रभु ने उनके हाथों में डाल दिया है। बोलो चिन्ह चमत्कार मेरे हाथों में है। चिन्ह चमत्कार मेरे हाथों में है। आमीन। चिन्ह चमत्कार हमारे लिए पता है कैसा होना चाहिए? जैसे हम डेली क्या कहते हैं, चाय पीते हैं, ऐसे ही डेली लाइफ में, हमारे लाइफ में चिन्ह चमत्कार होना है। डेली खाना खाते हो ना, ऐसे ही चिन्ह चमत्कार आपको डेली होना है आपके लाइफ में, तभी आप एक रियल मसीह लाइफ में हो। एक प्रभु के दास बोलते, यदि डेली आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा है तो समझ लेना प्रभु काम नहीं कर रहे हैं। बोलते पैसा आना चाहिए कहीं ना कहीं से डेली, तब आप एक राइट मसीह जीवन में हो। मैं प्रे करता हूं डेली आपके अकाउंट में पैसे आए, रोज रोज, 10 तारीख को नहीं, 11 तारीख को नहीं, 15 तारीख को नहीं, रोज आपके अकाउंट भरे रहेंगे। बाइबल कहती है ना, तेरे खत्ते भरे रहेंगे। लिखा है कि वो इतना आशीष देगा, इतना आशीष देगा, रखने की जगह कम पड़ जाएगा। मैं प्रे करता हूं 2026 में वो आपको इतना आशीष देगा, आपके पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा। अबंडेंस ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहा है। तो मिरेकल्स कहां पे हैं? आपके हाथों में। बोलो मेरा हाथ नहीं है, ये क्या है? चिन्ह चमत्कार देने वाला हाथ है। आमीन। जिसको तुम छुओगे चिन्ह चमत्कार दे रहे हो। जिसको तुम छुओगे वो काम ब्लेस होगा, मुर्दे जीवित होंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ है आपके हाथ में, कुछ है आपके हाथ में। एलाइसा को, जब एलाइसा मर गया तो उसको गाड़ दिया, ओके, और कुछ बंदे आके उसी जगह में उन्होंने क्या किया? कब्र खोदा और अपने मुर्दे को क्या कर दिया? गाड़ दिया। जैसे वो मुर्दे को उन्होंने गाड़ने के लिए नीचे रख दिया तो एलाइसा का हड्डी उस जगह में था, क्योंकि एलाइसा को पहले ही गाड़ा गया था। तो जैसे वो मुर्दा ने एलाइसा की हड्डी को छुआ, वो जीवित हो गया। वो क्या हो गया? सोचो, एलाइसा मर चुका, उसका मांस मिट्टी बन चुका है, बस बचा क्या था? इमेजिन करो आप, हड्डी ने क्या कर दिया? मुर्दों को जीवित कर दिया। आपको पता है जो अभिषेक प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे मांस में भी है, हमारे कपड़ों में भी है, हमारे हड्डियों में भी है। अभिषेक कभी मरता नहीं है। जो अभिषेक आपने मसीह से पाया है वो आपके अंदर है और वो आपके हाथों के द्वारा बाहर निकलेगा। जिसको तुम छुओगे वो ब्लेस हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु के दासी ने क्या किया? प्रभु के दासी ने हमारे घर में ना फ्रिज खत्म हो गया था, फ्रिज का गैस भरवाना था और हमने बुलाया गैस वाला को, बोलते हैं 1500 लगेगा, 1500 या 2500 ऐसा कुछ बोला था। मम्मा ने बोला अरे इतना पैसा हम नहीं देंगे तो चला जा। इन्होंने क्या किया? प्रेयर किया फ्रिज के ऊपर हाथ रख के, क्या करके? आज तक फ्रिज चल रहा है। आप जाओ हमारे घर में, आज तक फ्रिज चल रहा है।
गैस खत्म हो गया था, किसने भरा? हाथ रखने से। तो ये हाथ रखना, क्योंकि आपका ये देखो, ये हाथ आपका नहीं है, ये खुदा का हाथ है। आमीन। खुदा जिस चीज को छूता है वो जीवित हो जाता है। और परमेश्वर आज कैसे छू रहा है? हमारे हाथों के द्वारा। यदि परमेश्वर को किसी को छूना है ना, तो आपको जाके छूना है। तो यदि आप छू रहे हो तो परमेश्वर उसको छू रहा है। तो ये बाइबल में क्या लिखा है? एक कोढ़ी यीशु के पास आया, बोलता है यदि आप चाहो आप मुझे शुद्ध कर सकते हो। यीशु ने क्या किया? लिख रहा मांडा ब्रादो से ले रदो, कुछ किया? मैं पिता के नाम से प्रे करता हूं, चंगा हो जा। क्या किया? आप कोढ़ी आ जाए, कोई कोढ़ी कम, लड़का आ जाए, मोहन, ये कोढ़ी है। ओके, हालेलुया। आप बोलो, मेरे पास आके बोलो। ये थोड़ी ये क्या बोल रहा है? यीशु मसीह चंगा करो, मैं कोढ़ी हूं, ऐसा बोला उसने? मैंने बोला ना बाइबल नहीं पढ़ता है। प्रभु बोलता है, वो आके बोलता है, प्रभु यदि तू चाहे मुझे। कोढ़ी को ये बोलने की जरूरत, मैं कोढ़ हूं। उसको पूरा गला हुआ था उसका बॉडी। प्रभु ने क्या किया? कुछ बोला उसको? प्रभु ने बोला मैं चाहता हूं तू क्या हो जा। उस बच्चे ने उसको चंगा नहीं किया, प्रभु ने उसको छुआ। लिखा है बाइबल में, प्रभु ने उसको छुआ, क्योंकि आपके छूने से कोढ़ चला जाएगा। इमेजिन करो, ये सोच आप लेके चलो, मेरे छूने से कैंसर जाएगा, मेरे छूने से बीमारी जाएगा, मेरे छूने से गरीबी जाएगा। इट मीन्स मैं कुछ हूं। आप वेट कर रहे थे कुछ कोई आए और कुछ करे, आपको कुछ करना है। आपके छूने से कुछ होता है। तो वो कोढ़ कैसे गया? छूने से। जैसे छुआ, लिखा है उसका शरीर में से कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आपके हाथ में क्या है? क्या है आपके हाथ में? बोलो, मैं चिन्ह चमत्कार वाला हाथ मेरे पास है। ये हाथ मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है। और इन्हीं हाथों से प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। पहले इन हाथों से पाप होते थे, अब इन हाथों से बंधन टूटेंगे। इन हाथों से बीमार चंगे होंगे। इन हाथों से कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे। इन हाथों से दुष्ट आत्माएं निकलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए जब हम दुष्ट आत्मा को निकालते, जब छूते, पता है वो दुष्ट आत्मा चिल्लाते, अरे अरे हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, क्योंकि मैं जल रहा हूं। क्या हो रहा है? हाथ जब आप रख रहे हो, अग्नि जा रहा है, दुष्ट आत्माएं जल रहे। समझ रहे हो आपके हाथ में क्या है? क्या आपको किसी की जरूरत है? आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजोगे? ये हो गया पास्टर मेरे जीवन में। ये वचन क्या सिखाता? तेरे हाथ में चिन्ह चमत्कार है। पौलुस के हाथों से खुदा बड़े बड़े कार्य करता था। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। मैं गवाही सुनना चाहता हूं, आपने हाथ रखा, कैंसर गायब हुआ। मैं गवाही सुनना चाहता हूं, आपने हाथ रखा और एक बेड में पड़ा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे हो? अनोखे काम परमेश्वर उसके हाथों के द्वारा दिखाता था। परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा अनोखे काम दिखाने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप मरकस 16 का 18 पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, यदि वो नाशक वस्तु भी पी जाए तब भी उनकी कुछ हानि, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर क्या रखना है? लिखा है वे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। आपके हाथ रखने से बीमारी भाग सकता है। समझ रहे हो? तो ये वचन जो हम सीख रहे हैं, आपको मोटिवेट नहीं करना है, ये वचन आपके लाइफ को चेंज करना है। आपको समझना है मेरा हाथ नॉर्मल चीज नहीं है, अब ये हाथ परमेश्वर का हथियार है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु को भेजा इस संसार में ताकि शैतान के राज्य को नाश कर सके, और यही अपॉइंटमेंट, यही एक पर्पस प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, ताकि आपके द्वारा वो क्या करना चाहता है? शैतान के राज्य को खत्म करना चाहता है।
यदि आज आपका परिवार गरीबी में है, प्रभु ने आपको कुंजी दे दिया है। यदि आज आपका परिवार बीमारी में है, प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है। प्रभु ने आपको दे दिया है। तेरा हाथ नॉर्मल चीज नहीं है। तेरे हाथों में मैंने चंगाई को रखा हुआ है। तेरे हाथों में मैंने आशीष को रखा हुआ है। तेरे हाथों में मैंने मिरेकल्स को रखा हुआ है। यदि पौलुस के हाथों से चमत्कार होते थे, तो मेरे हाथों से भी क्या होगा? चमत्कार होगा। प्रभु कहते हैं हाथ रखेगा तू और बीमार चंगे होंगे। तो आपका मेरा काम क्या है? बीमार को ढूंढना, केवल हाथ रखना। यीशु के नाम से हम तुझे ब्लेस करते हैं। और जैसे आप हाथ रखोगे, हीलिंग आपके हाथों से उनके अंदर जाएगा। बीमारी का आत्मा खत्म होता हुआ जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक वर्ड हम पढ़ के खत्म करते हैं, यिर्मयाह 51 का 20। यिर्मयाह उसका 51 का 20। हालेलुया। आप लोग रेडी हो? अब लिखा हुआ है कि तू मेरा हथौड़ा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। परमेश्वर क्या बोल रहा है यिर्मयाह को? तू मेरा हथौड़ा है। जब परमेश्वर यिर्मयाह को देख रहा है, हथौड़ा देख रहा है और हथियार देख रहा है। परमेश्वर जब आपको देख रहा है, वो एक हथौड़ा देख रहा है और हथियार देख रहा है। आप वो हथियार हो जिसके द्वारा शैतान के राज्य नाश किया जाएगा। आप वो हथियार हो जो बीमारी के पहाड़ आप नाश करोगे। आमीन। परमेश्वर आपको हथियार देखता है, पर आप अपने आप को क्या देखते हो? पापी, बेकार, कुछ नहीं। प्रभु तू ही कुछ है, तू कुछ कर, दया कर। दया मत मांगो। आप गरीब नहीं हो, आप दया करने वाले हो। आमीन। परमेश्वर का दया आपके लाइफ में हो चुका है। प्रभु ने आपको क्या बनाया है? हथियार बनाया है। आप परमेश्वर का हथौड़ा हो। हथौड़े से क्या करते हो आप? आप क्या करते हो? दीवारों को तोड़ते हो। आमीन। परमेश्वर आपके द्वारा गरीबी के दीवार को तोड़ना चाहता है, बीमारी के दीवार को तोड़ना चाहता है, नशे की दीवार को तोड़ना चाहता है। आपके जीवन में जो शैतान का कार्य है, वो आपके द्वारा तोड़ना चाहता है। बोलो, मैं परमेश्वर का हथौड़ा हूं और मैं उसका हथियार हूं। आमीन। इज़राइल डर रहा था एक व्यक्ति से, जिसका नाम क्या है? गोलियत। डर रहा था ना? राजा भी डर गया, पूरे जो वार करने वाले व्यक्ति सबके सब डरे हुए। पर परमेश्वर ने अपना हथौड़ा भेज दिया, और वो हथौड़ा दिखने में तो छोटा था, पर वो हथौड़ा क्या था? खतरनाक था। और वो हथौड़ा का नाम क्या है? दाऊद। दाऊद परमेश्वर का हथौड़ा था, और परमेश्वर ने दाऊद के माध्यम से गोलियत को मार गिराया। तो दाऊद परमेश्वर का हथियार था। आप परमेश्वर के हथियार हो यीशु के नाम से। आपके द्वारा बड़े बड़े गोलियत नाश किए जाएंगे। बोलो, मेरे द्वारा। बोलो बोलो ऐसे, मेरे द्वारा गरीबी की गोलियत नाश होगा। मेरे द्वारा बीमारी की गोलियत नाश होगा। मेरे द्वारा अंधकार के शक्ति की गोलियत नाश होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का हथौड़ा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का हथियार हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं देख रहा हूं आत्मा में, यहाँ पे बहुत सारे गोलियत नहीं, यहाँ पे बहुत सारे डेविड है, और बाहर बहुत सारे गोलियत है। बाहर क्या है? बहुत सारे गोलियत है। यस, वो घूम रहे, उनको कौन नाश करेगा? बोलो, मैं परमेश्वर का हथियार हूं। तो आपका हाथ क्या है? हथियार है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आज आपके पर हाथ रखा जाएगा, बहुत सारी चीज रिलीज होगी। मैं आपको सच बोल रहा हूं, बहुत सारी चीज रिलीज होगी। वो फेवर, वो ग्रेस, वो अनुग्रह जो इस परिवार के ऊपर है, हमारे फैमिली के ऊपर है, वो आपके ऊपर आने जा रहा है। सबसे बड़ी तोहफा जो हम आपको देने जा रहे हैं आज, जो प्रभु ने हमें दिया है, हम आपको देंगे। इसलिए देंगे ताकि आप वो काम कर सको जो हम कर रहे हैं, वो काम कर सको जो हम कर रहे हैं। प्रभु आपके द्वारा भी कार्य करना चाहता है। आमीन। और हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमनीज होंगे 2026 में,
आपके हाथों के द्वारा बड़े बड़े गोलियत मरने का टेस्टिमनीज होगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस हाथ के लिए। ये हाथ नहीं है, ये आपका हथियार है, और इस हथियार से आप बड़े बड़े कार्य करोगे। बंधन टूटेंगे जब मैं हाथ रखूंगा, बंधन टूटेंगे जब मैं हाथ रखूंगा। कैंसर जाता रहेगा, शुगर जाता रहेगा, बीमारी जाते रहेंगे, दुष्ट आत्माएं जाते रहेंगे। जब मैं हाथ रखूंगा अंधकार की शक्ति पैरालाइज होंगे। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं मानता हूं ये प्रकाशन को कि मैं आपका हथियार हूं। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे।